अस्सलाम वालेकुम। वैसे मेरा ख़्याल है कि बंदे को अपनी दुआएं खुद सोचनी चाहिए, खुद तरतीब देनी चाहिए, अपनी दुआओं के अल्फाज खुद लगाने चाहिए। अगर याद की हुई और दूसरों से सुनी हुई दुआओं का असर नहीं होता तो अपनी दुआएं खुद बनाएं, खुद तरतीब दें और एक आध दुआ के अलावा बाकी सारी दुआएं हर बार नए सिरे से करें। दुआ एक बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है। आज से 18-20 साल पहले मैंने उस लम्हे को एंजॉय करने का बाकायदा एक प्रोग्राम बनाया। मैंने बड़े बड़े पेपर्स वाला एक रजिस्टर बनाया और दुआएं लिखने लगी। मैं दुआ लिखते लिखते बास दफ़ा किसी ऐसे लम्हे में पहुंच जाती जहां मुझे अल्लाह ताला के कुर्ब का एहसास इंतहाई ज़्यादा होता। मेरा दिल करता इसी लम्हे मैं बैठी रहूं, इसी लम्हे मैं लिखती रहूं। काफ़ी दुआएं लिखी थीं मैंने इन दिनों। काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था वो रजिस्टर। बाद में पता नहीं किस वजह से वो सिलसिला मौकूफ़ हो गया। उस वक़्त तो मैं ये सब लिखती रही, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा अभी आने वाला था। मैं दुआएं लिखना छोड़ गई। रजिस्टर मेरी किताबों में पड़ा रहा। मेरी दुआएं लिखने वाली पेंसिल इस रजिस्टर में उसके साथ ही पड़ी रहीं। मकानों के बदलने में मेरी बहुत सी किताबें इधर उधर हो गईं। वो रजिस्टर भी कहीं गुम हो गया। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं वो रजिस्टर सरसरी सा पढ़ रही थी और मुझे लगा वो दुआएं मेरी बहुत कीमती मता हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया वो दुआएं पढ़कर। उनमें वो मेरी उस वक़्त की फीलिंग छुपी हुई थी, वो कुर्ब जो दुआओं के दौरान मुझे महसूस होता था, जो दुआओं के दौरान मेरे दिलो दिमाग का एहसास था। वैसे कुछ लोगों को मेरा मशवरा है कि वो ये काम करें, एक रजिस्टर, डायरी, नोटबुक या ऐसी कोई चीज़ बनाएं और लिख कर दुआ किया करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो, डर हो कि कोई और ना पढ़ ले, तो कोई ब्लॉग बना दें। वैसे कैसा डर है कि कोई हमारी दुआएं ना पढ़ ले? क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई पढ़ भी ले तो? या अल्लाह हमारे दिलों को खूबसूरत दुआएं सिखा। आमीन। ऐसी दुआएं जो हमें तेरे कुर्ब से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन।